पूरी थाना की मिली भगत से शराब बिकता है। थाने को सब पता है, थाने को कमीशन बना हुआ सामने कम से कम 20 जर्किन कच्चा शराब मिला है, यानी जहरीला शराब जिसमें पिलुआ बोलते हैं बिहार में। वो पिलुआ था। हम जैसे समाज सेवक, हम जैसे पॉलिटिकल पार्टियां इस पे बोलना बंद कर दें और फिर हम जहरीली शराब का खेल और पैसे का खेल और दलाली का खेल खेलते रहे। पुलिस सब जानती है। नमस्कार, मेरा नाम अभय कुमार है और आप अब जनता बोलेगी न्यूज देख रहे हैं। अभी हम बिहार के उसी छपरा जिले में मौजूद हैं जहां पर शराबबंदी कानून लागू है। हालांकि पूरे बिहार में लागू है, लेकिन सबसे ज़्यादा मौतें अगर कहीं हो रही है तो बिहार के छपरा जिले में हो रही है। छपरा जिले का भुआलपुर है या भुआलपुर पंचायत है, जहाँ पर कुछ आम आदमी पार्टी के नेता आए हुए हैं या समाज सेवक कह सकते हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम धनंजय सिंह सोनू। पूरे बिहार में शराबबंदी कानून पूर्ण शराबबंदी लागू है। सरकार कहती है कि कल ही बयान आया है नीतीश कुमार का, शराब पिएंगे तो मरेंगे नहीं। हालांकि शराबबंदी कितना है पूरी जनता जानती है, पूरी सरकार के लोग भी जानते हैं। क्या कहिएगा इस पर? इस पे यही कहना है कि देखिए, अगर प्रशासन चाह दे तो पूर्ण शराबबंदी हो सकती है। मैं नीतीश बाबू को यह कहना चाहता हूँ कि आपने अगर कानून लाए कि पूर्ण शराबबंदी होनी चाहिए तो इम्प्लीमेंट कौन करवाएगा? जी। कानून लाने से नहीं होता है, क्रियान्वयन कौन करेगा, ज़मीन पे कौन उतारेगा? तो पूरी की पूरी आपकी भूमिका है और नीतीश बाबू की जिम्मेवारी बनती है कि शराबबंदी करें। और पूरे प्रदेश में और ज़िले में जितनी भी मौतें हो रही हैं, इसके सिर्फ और सिर्फ जिम्मेवार कौन है? तो नीतीश बाबू इसके जिम्मेवार हैं, क्योंकि प्रधान वही हैं। जो प्रशासन है उसका, प्रदेश का प्रधान वही है, तो सारी जिम्मेवारी उनकी है। पूरी थाना की मिली भगत से शराब बिकता है। थाने को सब पता है, थाने को कमीशन बना हुआ है। और हमारी पार्टी 16 तारीख को छपरा कचहरी स्टेशन से थाना चौक तक, डीएम के कार्यालय तक पैदल मार्च करेगी और तमाम जितने भी लोग मृत हुए हैं उनके परिजनों को आपदा विभाग से 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का मांग करेगी और दिलवा के रहेगी। जब तक आंदोलन बंद नहीं होगा तब तक इन लोगों को मुआवजा नहीं मिलता है। सर, हमारे सामने कम से कम 20 जर्किन कच्चा शराब मिला है, यानी जहरीला शराब जिसमें पिलुआ बोलते हैं बिहार में। वो पिलुआ था, सड़ा हुआ था, इतना ज़्यादा बदबू दे रहा था कि वहाँ पर आप 5-10 मीटर के एरिया में नहीं जा सकते हैं। वहाँ जब पुलिस प्रशासन पहुँचा, पुलिस का कहना था कि कल रात को हमने छापेमारी किया था, हमें नहीं मिला। आज जब ग्रामीण गए तो ग्रामीणों को कैसे मिल गया? फिर पुलिस की इस बात, पुलिस को सब पता है, पुलिस सब जानती है। जहाँ मामला प्रकाश में आता है तो उसको शांत कराने के लिए प्रशासन कोशिश करती है कि मामला शांत में आ जाए। हम जैसे समाज सेवक, हम जैसे पॉलिटिकल पार्टियाँ इस पे बोलना बंद कर दें और फिर हम जहरीली शराब का खेल और पैसे का खेल और दलाली का खेल खेलते रहें। पुलिस सब जानती है, पुलिस को सब पता है कहाँ दारू नहीं बिकता है। एक गरीब इंसान वहाँ पे जाता है और कहता है एसआई साहब से कि सर चलिए हम आपको खुलासा करते हैं। हालांकि उस इंसान ने कैमरे के सामने हमारे खुलासा किया, जितनी डब्बे मिले सभी का खुलासा किया उस इंसान ने। मुझे लगता है कि उस इंसान को फंसा दिया जाएगा या मार दिया जाएगा। बिल्कुल, थाने तो मिली हुई है। अगर आप थाने में जाके खबर करेंगे तो प्रशासन पहले से खबर करती है कि भाई अपना माल वहाँ से हटाओ, हम आ रहे हैं। ऐसी भी व्यवस्था है। ग्रामीण वही बता रहे थे, ग्रामीण कह रहे थे कि जैसे यहाँ के चौकीदार साहब हैं, जब पुलिस प्रशासन आती है छापा मारने तो पहले ही इन लोगों को इन्फॉर्म करते हैं कि आप हटा लीजिए। बिल्कुल, सब मिले जुले हैं। पब्लिक का टैक्स शराब बंद किए तो पब्लिक का टैक्स कम हुआ, ठीक है, आप अरेंजमेंट कीजिए उसका। लेकिन जो जनहानि का नुकसान हो रहा है इसकी भरपाई कौन करेगा? क्या नीतीश बाबू इसकी भरपाई कर पाएंगे? अगर पूर्ण बंद है तो पूर्ण बंद होना चाहिए। इसके लिए हम मरते दम तक आंदोलन चलाते रहेंगे जब तक पूरे बिहार में शराब पूर्ण रूप से बंद ना हो जाए। हमारी पार्टी इस पर आप क्या कहिएगा कि अगर पूर्ण रूप से शराबबंदी नहीं करा पाते? मुझे लगता है कि शराबबंदी होने के बाद मतलब 5% लोगों ने शराब छोड़ा होगा। बिल्कुल, और नहीं है, बढ़ गया है। मतलब हो सकता है कि 5% लोगों ने छोड़ा हो, 95% लोग जब पी रहे हैं तो फिर शराबबंदी का क्या मतलब बनता है? हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक शराब पूर्ण बंद ना हो जाए। और सबका मालिक जनता है, चुनाव आने दीजिए, जनता उनको मुंह तोड़ जवाब देगी। पूरे बिहार की जनता उनके लिए तैयार है। धन्यवाद। देखिए, आम आदमी पार्टी के कुछ समाज सेवक थे। हालांकि सरकार, इन्होंने एक बात लास्ट में कही कि चुनाव आने दीजिए। क्या करिएगा? चुनाव में उनको 5 सीट मिले, 10 सीट मिले, चाहे 40 सीट मिले, जो पार्टी का कम होगा उसमें जाके मिल के सरकार तो बना ही लेंगे। मुझे लगता है हालांकि यह वही जगह है जहां पर 8 लोगों की मौतें हो गई हैं और यह वही जिला है जिस जिले में इस महीने में 25 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। अभी मकेर में कुछ लोगों की मौतें हो गई थी और तमाम लोगों की मौतें हो रही है। और पुलिस प्रशासन आती है और खोज कर चली जाती है। पुलिस प्रशासन को शराब नहीं मिलता है, लेकिन ग्रामीणों को शराब मिल जाता है। बस यही कहना चाहेंगे नीतीश कुमार से कि अगर शराबबंदी कानून लागू नहीं करवा पा रहे हैं तो शराब को चालू करवा दीजिए। कहीं नहीं तो कहीं शराब से जो मौतें हो रही है, जहरीली शराब से, वो मौतें रुक जाएंगी। आप देख रहे हैं आप जनता बोलेगी न्यूज़ में अभय कुमार। जय हिंद।